नमस्कार पुण्यश्लोक को अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा कि गौतमाबाई साहब अपने बेटे युवराज खंडेराव के साथ में बातें कर रही होती हैं। दोनों बेहद अच्छे वाला माँ बेटे का जो प्यार होता है वो वहाँ पर दिखाया जा रहा होता है शो में। और गौतमाबाई साहब कहती है तुम दरबार जाओ, दरबार जाओगे सिर्फ खाते ही रहोगे। तब वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ आराम करना चाहते हैं अभी कुछ दिन, और आपके हाथों का स्वादिष्ट भोजन खाना चाहते हैं। तो वो कहती देखो दरबार तो तुम्हें जाना पड़ेगा। और युवराज कहते हैं बाबा साहिब कर लेंगे, देवी अहिल्या भी है ना। तब गौतम साहिब कहती हैं कैसी बातें कर रहे हो तुम, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें दरबार जाना ही होगा। अपनी जिम्मेदारियों को समझो युवराज खंडेराव, किसी और को मौका मत दो कि वो तुम्हारे स्थान पर आकर के जो काम तुम्हें करना चाहिए वो काम करे। तब वो कहते हैं क्या बात है, आप यूं क्यों बोल रही हैं, कुछ हुआ है क्या। वो कहती ज़रूरी है कुछ हो तभी तुम कोई काम करोगे। मुझे वादा करो कि तुम दरबार जाओगे, अपनी जिम्मेदारी में किसी भी प्रकार की जो जिम्मेदारी तुम्हारी है उसमें कोताही नहीं बरतोगे। तब युवराज खंडेराव उनसे वादा कर देते हैं, कहते हैं ठीक है, जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा। अब दिखाते हैं दूसरी तरफ तालियां बज रही होती हैं महल में। कौन बजा रहा होता है, जी हाँ, सीताबाई होलकर खुशी मना रही होती हैं कि हाँ मौका मिल गया है युवराज और देवी अहिल्या के बीच में जहर घोलने का। वो कहती हैं कि ये वही बिल्कुल वैसा ही वक्त अब है जब तुमने, अहिल्या को कहती हैं वो देवी अहिल्या से, कि जब तुमने मेरी यानी कि सीताबाई की और उनके पति गुन्नू जी की बेइज्जती की थी। बहुत कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनको अपमानित करने का, ऐसा वो कहती हैं। क्योंकि एक बार एक मुहिम थी, देवी अहिल्या भी उस मुहिम को याद करती हैं। और जो गुन्नू जी हैं जीत करके आए थे, और उसमें से एक गहना सीताबाई को पसंद आ गया था, उसने वो बीच में से ही निकाल लिया था। तब वो वापस करवा दिया गया था देवी अहिल्या के कहने पर। और दोनों की वाकई में बहुत बेइज्जती हुई थी, मगर नियम तो नियम है। तब वो कहती है कि अब जब तुम्हारे पति ने ये काम किया है, वो जीत करके आया है और सारा खजाना अपने कक्ष में ले गया है, तो उसे क्या तुम आदेश दोगी, बताओ। क्या उसे भी कहोगी कि हाँ पहले राजकोष में जमा होगा, फिर यदि तुम्हें कुछ मिलना होगा तो मिलेगा, क्या तुम कहोगी। तब देवी अहिल्या कहती हैं हाँ देखो मनसा, जो हमारा यहाँ का नियम है, बाबा साहेब ने जो नियम बनाया है वैसे ही सब चलेगा, तुम चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। तो कहती ना तुम बताओ ना, डरती क्यों, डर लग रहा है, जाती क्यों नहीं, कि तुम्हारे पति को तुम कैसे कहोगी, कैसे हुक्म चलाओगी, और वो मानेगा या नहीं मानेगा, वो गुस्सा हो गया तो। देवी अहिल्या कहती है देखो जो न्याय यहाँ पर होता है वो सबके लिए होता है, उसमें कोई अपना या पराया नहीं है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। बाबा साहेब का न्याय सबके लिए एक सा है। और फिर मनसा यानी कि सीताबाई होलकर वहाँ से चली जाती हैं और देवी अहिल्या पहुँच जाती हैं कक्ष में, युवराज जहाँ पर होते हैं, और जो हीरे जवाहरात दागिने वहाँ पर होते हैं उनको निहार रहे होते हैं कि हाँ हमने पराक्रम दिखाया और ये सब हम जीत करके ले आए हैं। और देवी अहिल्या फिर आ जाती हैं। वो देवी अहिल्या को एक उनमें से हार उठा करके जो उनको बहुत सुंदर लगा था वो उपहार स्वरूप देना चाहते हैं, मगर देवी अहिल्या उसको हाथ तक लगाने से मना कर देती है, कहती है मैं नहीं ले सकती। तो वो कहते हैं अच्छा तुम्हें कुछ और पसंद आया होगा, ये अच्छा नहीं लगा। तब वो कहते हैं कि मैं किसी भी गहने को यहाँ पर हाथ नहीं लगा सकती, नहीं ले सकती। वो कहते हैं क्यों, वो कहती हैं क्योंकि आपकी संपत्ति नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा यदि आप मुझे देते, मगर ये आपका नहीं है, ये जनता का है। वो कहते हैं जनता के भी तो हम हैं, आखिर हम युवराज हैं, भावी राजा हैं, हमारा ही तो है सब कुछ, हम मालवा के उत्तराधिकारी हैं। तो वो कहते हैं, देवी अहिल्या कहती है यहाँ पर कि शासक पालक हो सकता है मगर मालिक नहीं हो सकता। और युवराज खंडेराव बिफर पड़ते हैं, इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो, तुम, हम अपनी मर्जी से काम भी नहीं कर सकते। देवी अहिल्या कहती है कि नहीं कर सकते, ये तो कतई नहीं कर सकते, ये सारा खजाना पहले राजकोष में जाएगा और फिर यदि आपको कुछ मिलना होगा तो मिलेगा। और ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये सारी बातें हम जानते तो हैं। युवराज कहते हैं कि हाँ जानता हूँ, मगर क्या हम अपनी मर्जी से कोई नियम नहीं बना सकते, क्या हम कोई नियम नहीं तोड़ सकते, हम जो चाहते हैं क्या वो नहीं कर सकते। देवी अहिल्या कहती है नहीं ऐसा नहीं है, और आप इसको वहाँ जमा करवा दीजिए वही अच्छा रहेगा। वो कहते हैं नहीं करते, क्या करोगी। तो वो कहती है मुझे मजबूरन बाबा साहेब के पास जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं तो मेरी शिकायत करोगी। वो कहती है देखो मैंने कहा ना, यदि आप मजबूर करेंगे तो आप जमा करवा दीजिए, इसे भेज दीजिए सारे खजाने को राजकोष में, और जो मिलना होगा आपको मिल जाएगा। तब वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूँगा, और वहाँ से गुस्सा होकर के निकल जाते हैं। और साथ में कौन खड़ी सुन रही होती है, बिल्कुल द्वारकाबाई साहेब से भी और ज़्यादा नज़दीक सुनती है वो, तो कान लगा करके बिल्कुल दरवाजे के कान लगा के खड़ी थी सीताबाई होलकर, और सारी बातें सुन गई। फिर वो बातें कहाँ पहुँच गई, वो बातें पहुँच गई गौतमबाई साहेब तक। गौतमबाई साहेब बैठी होती हैं और मल्हार राव सूबेदार जी होते हैं गंगूबाई तात्या के साथ में हिसाब किताब देख रहे होते हैं। सारे जो भी काफ़ी सारे बही खाते उनके पास में होते हैं, सारा हिसाब किताब उनका देखा जा रहा होता है, आपस में बातें की जा रही होती हैं, मगर किसके साथ,
देवी अहिल्या की सासूबाई कर रही होती है बातें खुद के साथ में ही। क्यों? क्योंकि वो लोग तो सुन ही नहीं रहे थे, अपना काम कर रहे थे और वो शिकायत लगा रही होती हैं कि अहिल्या को हिम्मत तो देखो अहिल्या की, उसने युवराज से ऐसा कहा। भला युवराज जीत कर के आया है, वो युवराज है, वो ये है, वो है, मगर उनकी बातों को नज़रअंदाज करते रहते हैं गंगूबा तात्या भी और मल्हार राव सूबेदार जी भी। फिर गंगूबा तात्या चले जाते हैं क्योंकि काम हो जाता है और उसके बाद में देवी अहिल्या के ससुर कहते हैं कि देखो तुम अहिल्या के पीछे पड़ी रहती हो, क्यों? यदि ये काम गलत है तो गलत है, युवराज करे या कोई भी करे। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, आप समझ नहीं रही मेरी बात। वो कहते हैं ठीक है, जब सीताबाई ने ऐसा ही किया था, गुन्नू जी जीत करके आए थे, तब तुमने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई? बल्कि तुम तो खुश थी और तुमने नियमों का हवाला खुद दिया था। तुम सबसे कहती फिरी थी कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता है, ये हार तुम नहीं ले सकती, कोई और ले लेना। क्यों? क्या वो तुम्हारी बेटी नहीं है? वो भी हमारी बेटी है, युवराज यदि हमारे बेटे हैं तो। और वो कहती नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। फिर सूबेदार जी कहते हैं कि तुको जी अब जीत कर जब आएंगे तो फिर तो यदि वो भी ऐसे ही कुछ हिस्सा रखें तो क्या आप रखने देंगी? अब गौतम बाई साहिब समझ जाती हैं कि पासा जो है उल्टा पड़ रहा है, तो वो कहती मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पति को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देवी अहिल्या के वो पति हैं, युवराज हैं, बेशक तो उन्होंने कहा कि दरबार में नहीं कहा, किसी के सामने नहीं कहा, बंद कमरे में कहा है। और बंद कमरे में एक पत्नी अपने पति को यदि कुछ गलत कर रहा हो या कुछ सही कैसे हो सकता है उस बारे में बता सकती है, कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात मैं तुम्हें ये भी बता दूं, बाहर तब तक नहीं जाएगी जब तक कि युवराज खुद इसका तमाशा बनाना बंद नहीं करते। अब तुम्हें तो उसी ने बताया है ना। अब देवी अहिल्या जाती है युवराज के पास में, कहती खाना लग गया है, आ जाइए। तो वो कहते नहीं। युवराज कहते हैं गुस्से में कि हम तो सैनिकों के साथ में जवार का भोजन करेंगे, हम भला यहाँ तुम्हारे साथ में भोजन कैसे कर सकते हैं? क्या पता हमसे कोई गलती हो जाए, हम इस लायक हैं भी या नहीं, हमारा ऐसा अधिकार है भी या नहीं कि हम राज परिवार के लोगों के साथ में खाना खा सकते हैं, नहीं। और चले जाते हैं वहाँ से। और कौन देख रहा होता है? देवी अहिल्या तो इन बातों को मजाक में लेती है, मगर ऊपर खड़ी खड़ी सीताबाई होलकर सब सुन रही होती है और खुश हो रही होती है कि हाँ, आग लगाने में मैं कामयाब हो गई हूँ। और यहाँ पर उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही होती है, मंदिर जाने की तैयारियां कर रही होती है, खूब हंस रही होती है। द्वारकाबाई साहब देख करके ये सारी चीज़ें हैरान होती हैं, कहती हैं कल तक तो तुम्हारे आंसू जो हैं संभाले नहीं संभल रहे थे, रोके नहीं रुक रहे थे, और अब तुम इतनी खुश हो कैसे? वो कहती हैं अहिल्या और युवराज में लड़ाई हो गई है, दोनों की दूरियां आरंभ हो गई हैं, देवी अहिल्या का बुरा वक्त शुरू हो गया है, बस इसलिए मैं खुश हूँ और ऐसा ही होते रहना चाहिए। तो वो कहती हैं तुम्हारे ससुर को सजा हुई? वो कहती है हाँ, मेरे ससुर को सजा दी उसने। और फिर अचानक से वो रोने लगती है। वो कहती है कि देखो मेरे ससुर को ठीक है, मल्हार राव सूबेदार जी ने थोड़ा वक्त और दे दिया कि वो कारागार में ना आए अभी तक, गुनू जी के साथ वक्त बिताए, मगर वो देखो सारी रात तो गुनू जी के साथ में थे, अपने परिवार के साथ में थे, मगर मैं यहाँ थी, गुनू जी मुझे लेने नहीं आए, मैं क्या करूँ? रोने लग जाती है। और फिर वो कहती हैं द्वारकाबाई साहब कि चिंता मत करो, जैसे तुम रो रही हो ना, ये तुम तड़प रही हो, वैसे ही तड़पेगी अहिल्या, वैसे ही रोएगी वो। मैं युवराज और उसको देवी अहिल्या को दूर कर दूंगी। यमुनाबाई कहती है आप क्या करेंगी, क्या सोचा है आपने? वो कहती हैं बस सोच लिया है, जो इनकी बात है ना इसको हवा देनी है और फिर लुत्फ़ उठाना है, इनके बीच में इतनी दूरियां पैदा कर देनी है कि दोनों एक दूसरे का नाम लेते हुए भी गुस्सा ही करें।